मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे सीए की पढ़ाई नहीं कराई। मैं लास्ट 1 घंटा जो बैठा था ना, अगर मैं कर रहा होता गाइस 12 साल में मैं सीपीटी नहीं निकाल पाता। तो एक ताली आप लोगों के लिए जितनी टफ पढ़ाई कर रहे हो। अच्छा, अब रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ कैसे बनेगी? रेस्ट ऑफ लाइफ है ना, जितना जीवन शेष है हमको उसको विशेष बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। बहुत सी बार ये होता है कि हम प्रोग्रेस को, ग्रोथ को सक्सेस समझ लेते हैं। अगर हम बिजनेस में अच्छे हैं तो हमने मान लिया यार हम सक्सेसफुल हो गए, वो आपकी प्रोग्रेस है, वो आपकी ग्रोथ है। आपकी फैमिली लाइफ अच्छी है तो आप मान लेते हो यार अब संतुष्ट है, हम सक्सेसफुल है, वो आपकी ग्रोथ है। जब ऐसी बहुत सारी प्रोग्रेस, ऐसी बहुत सारी ग्रोथ मिलती है तब आप सच्ची में बनते हैं सक्सेसफुल। आप बोलते रहिएगा तो एक 2 वे कम्युनिकेशन होगा, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। जब ऐसी बहुत सारी प्रोग्रेस और ग्रोथ मिलती है तब हम बनते हैं सक्सेसफुल। तो आज से 30-40 साल पहले वेस्ट अमेरिका में एक 12 सालों का उनका सर्वे चला था। बहुत सारे मॉडर्न टाइम थिंकर्स, अचीवर्स, फिलोसोफर्स और उनके डॉक्टर्स, पीएचडी होल्डर्स, ये सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने किसी एक चीज पे सर्वे किया कि बहुत सी बार हमने अपनी लाइफ में देखा है कि कुछ लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं। उनके पास रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी, सारे गैजेट्स हो जाते हैं, फिर भी वो लाइफ में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। और एक तरफ ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज का अभाव रहता है। शायद आपके किसी फ्रेंड्स या कलीग के पास वो रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, आपके पास नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो एक चीज उनके निष्कर्ष में निकल के आई कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए रिसोर्सेस का कम होना या ज्यादा होना उतना इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता है। कोई तो और चीज होगी जो आपकी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करती है, जो रिसोर्सेस ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है टू मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। तो वो 2 चीज जो निकल के आई उस 12 साल के अध्ययन में, वो 2 चीज थी, एक आपके विचार यानी थॉट, दूसरे आपके अभिगम यानी अप्रोच या एटीट्यूड बोल सकते हैं। तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, मैं ऐसी कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं हिंदी में बात करूं यकीन मानना बहुत मजा आएगा, बट इन बातों को बहुत सीरियसली सोचना। हमारी लाइफ में 2 ही चीज ऐसी है जो हमारी दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करती है। पहला हमारे थॉट्स, सेकंड एटीट्यूड या अप्रोच हम बोल सकते हैं कि हम किस सिचुएशन में, किस सर्कमस्टेंसेस में किस तरीके के विचार लाते हैं। बहुत से लोग पीछे बैठे होंगे जब जीएसटी का लेक्चर चल रहा होगा तो बोल रहे होंगे यार कहां फंस गए, तो ये थॉट कभी नहीं लाना है। बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे यार अब दर्शन आ गए स्टेज में, अब मजा आएगा, ये थॉट हमेशा लाना है। हमारा थॉट और हमारा एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि हम लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। अच्छा, लाइफ में ना हमेशा हम देखे हैं, बचपन से खासकर मेरे साथ तो बहुत हुआ कि सिर्फ पढ़ाई पे ही ज्यादा फोकस किया जाता था और ये बोला जाता था कि साले तुम कमा लो, धमा लो, तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। हमको आज, आप जिस एज में हो, मेक श्योर आप लोग आज घर जाके ना अपना एक गोल, एक एम इस तरीके से डिसाइड करना कि आप अपनी लाइफ के सारे एस्पेक्ट में अपने आप को कहां देखना चाहते हो। एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, तब जाके आप अपने आप को सक्सेसफुल मान सकते हो। हर चीज में बैलेंस होना जरूरी है। तो वहीं अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंकर थे, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे, ट्रेनर थे, जिनका नाम था जेफ केलर। उन्होंने एक किताब लिखी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अगर ये किताब आप में से कितने लोगों ने पढ़ी है? ओनली वन, यूर ऑल इंडिया रैंक होल्डर, एंड पीछे एक। यार ये किताब का ना नाम नोट कर लो या फोटो खींच लो, पर ये किताब आज जरूर ऑर्डर करना और ये किताब को ना जरूर पढ़ना। बहुत अच्छी किताब है, हार्डली 5 दिन में खत्म हो जाएगी। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मैं इसको समरी इसकी बता देता हूं। इस बुक को 3 भागों में अगर बांटा जाए तो इसमें जेफ केलर ने बताया है कि सक्सेस स्टार्ट्स विथ योर हेड। सक्सेस स्टार्ट्स विथ योर हेड, सो थिंक राइट। हमेशा सही विचार रखो, सही थॉट प्रोसेस में ध्यान दो। सेकंड, योर वर्ड डिसाइड्स योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर, सो स्पीक वाइज। हमेशा अच्छा बोलो।
अच्छा बोलने की कोशिश करो। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट योर एक्शन, योर एफर्ट्स एक्चुअल प्रोड्यूसेस रिजल्ट। सो एक्ट पर्पसफुली। बिना पर्पस के ना लाइफ में कुछ भी काम मत करना। और जब हम ये सोचते हैं तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि यार हमको हमारी लाइफ के हर सेगमेंट में ना बैलेंस चाहिए। सिर्फ आप बिजनेस में ग्रो कर जाएंगे, बाकी चीजें नहीं रहेगी तो मजा नहीं आएगा। आप सोचो, आप एक म्यूजिक सुनते हैं, अगर उसमें सिर्फ ढोलक ही ढोलक बजे तो हमको मजा आ पाएगा क्या सिंगर की आवाज में? नहीं आएगा। तो उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट का जब बराबर प्रोपोर्शन बनता है तो खूबसूरत संगीत निकल के बाहर आता है। तो हमारी लाइफ भी वैसी ही है। जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, सेल्फ यानी मी टाइम, खुद के लिए भी टाइम होना चाहिए, फैमिली लाइफ, फ्रेंड्स लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, ये सारी चीजें भी जरूरी है। जब हम हर लाइफ के सेगमेंट में डिसाइड करते हैं ना कि हमको कहां पे कहां कितना पहुंचना है, तब जाके हम कह सकते हैं कि यस, हमने अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बना लिया है। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। राम और रावण में ज्यादा धनवान कौन था? रावण साहब। इन दोनों में ज्यादा विद्वान कौन था? इन दोनों में ज्यादा पैसा किसके पास था? फिर भी राम को क्यों पूजा जाता है? जबकि रावण तो कहता था ना कि मुझसा पुजारी मुझसा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीश को काट काट कर मैंने शंकर को पूजा है। फिर भी ऐसी क्या चीज थी कि आज दुनिया रावण की पूजा नहीं करती? एक मिथ है, हमको बचपन से बताया जाता है कि श्रीलंका में रावण की पूजा होती है, रावण का मंदिर है। कितने लोगों ने ये सुना है? सब गलत है भाई, कुछ नहीं होता। मैं घूम के आया हूं, एक भी मंदिर रावण का नहीं है वहां पे, है ना? वहां पे भी राम को ही पूजा जाता है। नुवारा एरिया में आप जाओगे तो सीता जी का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर है, सारी चीजें हैं। एक चीज जो अपनी बैलेंस ऑफ लाइफ को बनाते बनाते जो राम ने ध्यान रखी, वो था अपना कैरेक्टर, अपना एथिक्स। तो अब लाइफ में किसी भी फील्ड में जाओ, अगर आप अपने एथिक्स के साथ डटे रहते हैं ना, तो आप अपना कैरेक्टर बना लेते हैं। हम कृष्ण जी के चरित्र को नहीं पढ़ते, लेकिन हम राम के चरित्र को पढ़ते हैं, जो श्री रामचरितमानस के रूप में जानी जाती है। अग्री? थैंक यू। सो एक एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि हम बहुत देर से बैठे थे, मेरी एनर्जी इतनी वो हो रही थी क्योंकि मेरा टॉपिक नहीं था। लेट्स डू वन थिंग, आप सब अपने हाथ को आगे बढ़ाइए, दोनों हाथ यार, एंड ये फील करना ये एक बलून है, गोल्डन बलून है। सारे लोग ईमानदारी से करेंगे, सबको उस भगवान की कसम है जिसको सब मानते हैं ना। आपकी आंखें बंद होनी चाहिए और बिल्कुल फील करो कि ये येलो बलून आपके हाथों के बीच में सेट हो गया है। ये येलो बलून आपके हाथों के बीच में सेट हो गया है, और आप उस बलून को थोड़ा सा अपने हाथों से दबा के देखिए कि वो कितना दब रहा है। आपको बिल्कुल फील करना है उस चीज को। आप उस बलून को फील करिए कि वो बलून आपके हाथों के बीच है, हल्का सा। अब आप उस बलून को फील करते करते आप ध्यान रखिए कि मैंने उस बलून में एक पिन मार दी है, और इसकी हवा, अरे यार क्या कर रहे हो, ताली मारने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, सुनो, फिर से करते हैं, होगा। मैं भूल गया था कि सीए लोग को ना एक बार में सक्सेसफुल अटेम्प्ट मारने की आदत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मैं इस माइंडसेट से ही आया था कि मुझे भी ना बहुत से अटेम्प्ट देने पड़ेंगे, तब जाके मैं सीए लोग के सामने ना एक सक्सेसफुल सेशन दे पाऊंगा। चलो फिर एक कोशिश करते हैं, नहीं हुआ थर्ड अटेम्प्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथ आगे करो, बिल्कुल ईमानदारी से हाथ आगे करना, अपनी आंखों को बंद कर लो। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। दोनों हाथ आगे, आप उसमें बीच में फील करें कि बलून है, और उस बलून की हवा ना धीरे धीरे निकलते जा रही है। बिना आवाज निकाले भी निकलेगी हवा, आप आवाज नहीं निकालेंगे तब भी निकलेगी। आप फील करो आपके हाथों के बीच में वो बलून है, और उसकी हवा धीरे धीरे निकलती जा रही है, और आपका हाथ उस बलून के साथ उसकी निकलती हुई हवा को भी फील कर रहा है। वो हवा और निकल रही है, और निकल रही है, और निकल रही है। ऑलमोस्ट पूरा बलून अपनी हवा खो चुका है। वो सारी हवा उस बलून से निकल चुकी है, सारी हवा उस बलून से निकल चुकी है। ओपन योर आईज। तो वो हाथ कहां पे आया?
यही। तो हमें ना अपनी लाइफ के ऐसी बलून्स को फोड़ना है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मुझसे नहीं बनेगा, और ये वाला बलून भी मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं एक रात में कर लूंगा, अपने लिए सब आसान है। कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, ये दोनों बलून को हमें फोड़ना है। मैंने दो चीज कही थी कि वो दो चीज जो रिसोर्सेज के रहने नहीं रहने से ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है आपकी लाइफ में, वो कौन कौन सी थी? थॉट्स एंड एटीट्यूड। लेट्स डू वन मोर एक्सरसाइज, बट दिस टाइम आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी कनेक्टेड विथ मी, इवन मोर सीरियस। इसमें हम सेकंड अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ठीक है? आप सब लोग अपनी आंखें वापस बंद कर लीजिए। ईच एंड एवरीवन जो करेगा, ट्रस्ट मी, आज आपको कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस होगी, मैं चाह रहा हूं कि कुछ ऐसी चीज दे के जाऊं जिससे आप एक बेस बना सकते हैं कि अपनी लाइफ को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। क्योंकि फिर इसके बाद वही टेक्निकल सेशन अटेंड करना है भाई दिन भर, एंजॉयमेंट से भी आधा घंटा है। तो क्लोज योर आइज, आप अपना एक हाथ आगे रखिए, मुट्ठी बंद, एंड फील करो उस हाथ में आपके एक नींबू है, लेमन है। फील दैट। अरे यार नींबू फील तो करो। आई नो बॉयज आर एंजॉयिंग मोर, बट फील दैट लेमन इन योर हैंड। हाँ, आपके हाथ में वो नींबू है, आंखें बंद, आप उसको ना थोड़ा सा दबा के देखो, उस नींबू में ना रस भी होगा। फील करो। अब आप अपना दूसरा हाथ, आंखें बंद रहनी चाहिए, अपने दूसरे हाथ में एज्यूम करो कि आपके हाथ में चाकू है और आप अपने उस नींबू को काट रहे हैं, उसको दो टुकड़े में काट रहे हैं। काइंडली मेंटेन साइलेंस एंड एक्सपीरियंस दिस। आप उस नींबू को काट रहे हैं और वो नींबू ना बड़ा रस वाला है। अब आप अपनी अपनी जीभ बाहर निकालो और उस नींबू को ना अपनी जीभ में निचोड़ लो। फील दैट, पूरी तरीके से वो खट्टा नींबू ना अपनी जीभ में निचोड़ लो। डन? ओपन योर आईज। क्या फील हुआ? खट्टा लगा। तो चलो, ये तो एक मजाक था, बट सोचो हमारे थॉट्स कितने पावरफुल हैं कि आपके पास नींबू के बिना होते हुए भी आप सिर्फ उसको सोचकर आपको जब खट्टा फील हो सकता है, तो उस थॉट को सही तरीके से कंस्ट्रक्ट करके, ड्राफ्ट करके आप अपनी लाइफ में कितने चेंजेस ला सकते हैं। अग्री और नॉट? हम सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी सुना है, बहुत से लोगों ने थॉट प्रोसेस के बारे में सुना है, बहुत से लोगों ने एफर्मेशंस के बारे में सुना है, बहुत सारी चीजें हमने सुनी हुई है। तो अपने थॉट्स को कभी लाइटली मत लेना, हर एक थॉट पे ध्यान रखना, क्योंकि साइंटिफिकली कहा जाता है कि औसतन एक आम आदमी अपनी लाइफ में 65,000 से 75,000 थॉट एक दिन में सोचता है। तो आप सोचो कि किस तरह के विचारों में हमारा दिन, हमारा समय ज्यादा जाता है। क्या निगेटिव थॉट्स आते हैं, या हम पढ़ाई के बीच में तो हम नेटफ्लिक्स, Amazon, ZEE5 यही सब के बारे में सोचते हैं, उलू, अल्ट बालाजी, अग्री, ये सब भी सोचते हैं। तो आप सोचो हम हमारी लाइफ को कहां लेके जा रहे हैं। अग्री और नॉट? ये कौन सी वाली लाइन के लिए था? बालाजी। ओके, सो चलो आप ये सोचो कि जब आप अपनी लाइफ कंप्लीट कर लोगे एट द एज ऑफ 70, हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि हम अपने छाती पे हाथ रख के बोल सके कि यस, मैंने एक बहुत अच्छा जीवन जिया है, आई मेड माई रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ। और हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ? रेज योर हैंड। जो सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, वही हाथ उठाना। ऑलमोस्ट एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन। ठीक है, अब वो कैसे होगा? आप सबको लगता है कि आपके पास सबसे ज्यादा क्या है? टाइम ज्यादा है ना? नहीं है। तो फिर ये नेटफ्लिक्स, Amazon और भाई उलू, अल्ट बालाजी में हम टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? चलो आपको एक चीज बता रहा हूं, जिसने पहचानी ना कद्र अपने वक्त की, कामयाबी उसको हासिल हो नहीं सकती कभी। जिसने कल पर छोड़ा अपना काम, रह गया वो कल, भला देखा है किसने, खूब कोई कह गया। टाइम की एक्चुअल वैल्यू करो। आपको लगता है एक ह्यूमन लाइफ जो होती है टेंटेटिव 60-70 साल की होती है, 70 के ऊपर जितनी है वो बोनस है। तो शुरुआती 10 साल तो हम एग्जिस्टेंस में ही नहीं रहते, हमें पता ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअल लाइफ हम मान लेते हैं 60 साल। तो लाइफ इज अ गेम ऑफ 60
70 years, actual 60 years, and we have to play it very beautifully. तो 60 साल बहुत है अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बनाने के लिए. यस, चलो. अब उस 60 साल में एवरेज दिन में आप कितने घंटे सोते हो? 8 घंटे. कोई 6 बोल रहा है, तो जब आप बच्चे थे तो आप 10 सोते थे, आप बूढ़े हो जाओगे आप 12 सोओगे. तो एवरेज हम एक दिन में 8 घंटे सोते हैं. तो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ योर लाइफ, 60 में से 20 साल तो आपने सोते हुए बिता दी. ठीक है. अगर मॉर्निंग में उठ के आप 2 मिनट भी ब्रश करते हो, विच इज इक्वल टू 12 आवर्स इन अ ईयर, और 20 दिन उस 40 साल में. यूजुअली आप अगर 10 मिनट भी जाते हो पॉटी करने, इज इक्वल टू 60 आवर्स इन अ ईयर एंड 100 डेज इन 40 ईयर्स. जिसको ज्यादा लगता होगा वो अपना कैलकुलेशन खुद कर लेना. If you spend 10 minutes in bathing, मेरी टीम भी बड़ी क्रिएटिव है. कौन सी फोटो लगाई है भाई? If you spend 10 minutes in bathing, ऐसी बाथिंग को तो आदमी 3 घंटा नहाए. If you spend 10 minutes in bathing, which is equal to 60 hours in a year and 100 days in 40 years. So अगर ये कैलकुलेशन हम कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 1.25 साल तो आपने सिर्फ ब्रश पॉटी नहाने में गवा दिया है. मैं बाकी लड़कियों का तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं जो मिरर के सामने खड़ी होती है सेल्फी और फिल्टर के लिए. सो आई एम जस्ट सेइंग द थिंग which is not relevant to you or your goal, don't give shit to them. Use your optimum energy. यही समय यार अगर हम लगा लिए ना तो हम जिंदगी में बन जाएंगे. नहीं तो फिर हम सारे सफल लोगों को सिर्फ कोसते रहेंगे. हमने देखा है ना हमारी घर फैमिली में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो क्या है, वो तो कुछ भी नहीं है. होता है. किसके किसके घर में ऐसे लोग? उठा लो, सबके घर में, मुझे मालूम है. सो इन माई लाइफ 10 साल के करियर में मैं ऑलमोस्ट 500 से 600 से ज्यादा सफल लोगों से मिला. और मैंने एक चीज नोटिस की उनसे बात करने में, मिलने में, इंटरव्यू में, एक हैबिट सब में कॉमन थी. वो सब सुबह उठते थे. ये नॉलेज हम सबको पता है, बट आई एम शेयरिंग कि ऑलमोस्ट वो 600 लोग जो अपने रियल लाइफ में अचीवर्स हैं, कोई बॉलीवुड में बड़ा एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है. क्या करना है? ठीक है, 12:05 कितने बजे हो रहा है? चलो 5 मिनट है, तो 5 मिनट में मैं अपने सेशन को कन्वर्ट करता हूं. ठीक है, 12:05. मैं कहां था? हाँ, हम सबको सुबह 5 बजे, 6 बजे, जो भी हो, 7 बजे अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो. अब पूरे सेशन में मैं अभी तक भूमिका बना रहा था. जब काम की बात कर रहा था तो भाई ने पर्ची थमा दी कि सर 12:05 तक करना है, आगे और भी सेशन है. तो ये होता है एक्चुअल सीए, है ना. आपको इतनी पढ़ाई कराएंगे नेशन बिल्डिंग की, नेशन में आपका योगदान है, कुछ है, और जब एक्चुअल गवर्नमेंट को टैक्स देने की बारी आती है ना तो ये बोलते साले मत दिया करो, अपने क्लाइंट का पैसा बचाओ. तो यही चीज यूजुअल होती है. So I just want to say, start your day. Those who really want, to make your rest of life best of life, एक फॉर्मूला है अपनी लाइफ में, आप उसको नोट कर लो. फॉर्मूला इज गिवर. आप उठ जाओ, उठते ही शुरू के 1 घंटे ना बस अपनी लाइफ के सेट कर लो. आप धीरे धीरे देखोगे कि आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज आ रहा है. एंड दैट फॉर्मूला इज गिवर. GIVER. G ग्रैटिट्यूड. उठते ही 10 मिनट ना आपके पास जो कुछ भी है आपके लाइफ के लिए, उसके लिए थैंकफुल रहो. हर चीज के लिए थैंकफुल रहो जो आपके पास है. उसके बाद इमेजिनेशन. इमेजिन योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ. फील दैट वाइब्रेशन. वो फ्रीक्वेंसी आपके पास ना होना चाहिए. विजुअलाइजेशन. ऐसी कुछ इमेजेस, फोटो, पिक्चर्स, इन सबको अपने मोबाइल के आप वॉलपेपर बना लो, डीपी बना लो, एक वीडियो बना लो रील्स में जाके, जिसको दिन में एक बार जरूर देखो. एक्सरसाइज. भले 10 मिनट वॉक कर लो. कुछ ना कुछ एक ऐसी एक्टिविटी होना चाहिए. आर रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली योर बुक्स, आपके कोर्स की बुक. 10 मिनट कोई अच्छी किताब है, कोई अच्छा पॉडकास्ट है, वो जरूर सुनो. ये फॉर्मूला है इंडिया के सबसे बड़े मेंटर गुरु जो अभी बड़े ट्रेंडिंग में, देव गदवी. किसी ने नाम सुना है? नहीं सुना है? आप जाके देव गदवी को सर्च करिएगा. ही इज द ओनली वन जो अभी जितने वर्ल्ड के बड़े स्पीकर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ट्रेनर हैं, उन सबके साथ कनेक्ट हो रहे हैं. ये उनका फॉर्मूला था गिवर का. सो स्टार्ट योर डे.
और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, हो सकता है 2-3 मिनट में ज्यादा लूं अंजनी, ये है जॉन गोडार्ड। आप में से कितने लोग कभी एक पेन और कागज लेके आपने उस कागज में लिखा है कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं? दैट्स वेरी गुड। सो ही इज जॉन गोडार्ड, ये यूएसए के हैं, और जब ये 13 साल के थे तो इन्होंने भी ऐसे ही कुछ 127 आइटम्स की लिस्ट बनाई थी। आप बाद में जाके नाम गूगल करना, और वो एडवेंचर लिस्ट में था कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मुझे नाइल रिवर स्विम करके क्रॉस करनी है, मुझे अकेले सिंगल पायलट वर्ल्ड का एक राउंड चक्कर लगाना है। ऐसे एडवेंचरस 127 इनकी गोल लिस्ट थी। और एट द एज ऑफ 62, जब ये गुजरने वाले थे उसके 3 साल पहले, जब उन्होंने वो चिट निकाली और टिक करना शुरू किया, तो ही कंप्लीटेड 124 आइटम्स आउट ऑफ दैट 127। ही इज जॉन गोडार्ड। तो जब हमको पता रहता है ना कि हम अपनी लाइफ में एक्चुअल क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, क्या सच में जीना चाहते हैं, तब जाके हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो जितने लोगों ने लिखा है वो तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया, डू वन थिंग, आज घर जाना, एक पेपर लेना, पेन लेना, मैं उसका एक और स्टेप बताता हूं, आप ना उसमें लिख लो आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो। कुछ भी हो सकता है, मैं 100 करोड़ कमाना चाहता हूं, मैं मॉडल बनना चाहता हूं, मैं बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, व्हाटएवर। आप एक वो पेपर रख लो, फिर एक दूसरा पेपर लेना, और दूसरे पेपर में वो चीजें लिखना जिसको करने से आप वो पेज नंबर वाली चीजों के ना नजदीक पहुंचते जाओगे। अगर आपने उसमें लिखा है कि मुझे ये अचीव करना है, तो हो सकता है उसके लिए आपको सुबह 5 बजे उठना पड़े, दिन का 8 घंटा पढ़ना पड़े, 10 घंटा और मेहनत करना पड़े। वो सारी चीजें बिल्कुल ईमानदारी से लिखना कि हाँ, अगर आने वाले 5 साल 3 साल मैं ये चीज बहुत सिंसियरली और सीरियसली करूंगा, तो मैं ये पेज नंबर 1 की सारी चीजों को इजीली अचीव कर सकता हूं। एंड रूल नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जस्ट पे द कॉस्ट। आपने जो पेज नंबर 2 पे लिखा है ना, बिल्कुल ईमानदारी से उसको करने के लिए जूझ जाना। आप वो सारी चीजें कर लोगे, वो सारी चीजें बना लोगे, और यही आपकी डेस्टिनी बनेगी। मैं हालांकि इस टॉपिक को 10 मिनट और लेता, बट आज समय की सीमा है। सो थैंक्स अ लॉट ऑल यंग मेंबर्स टू हैविंग मी एंड टीम सिकासा फॉर इनवाइटिंग मी। हो सके तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी जाओ भाई, दर्शन साकला सर्च करना, कनेक्टेड रहो, मजा आएगी। किसी ऐसे ही सेशन में फिर दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। लेट्स मेक रेस्ट ऑफ योर लाइफ, रेस्ट ऑफ योर लाइफ। Thank you so much.